हेलो एवरीवन, आज है 3 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में। 1085 रुपये का शेयर है और आज आधे % का डिक्लाइन है, जबकि बाजार में बहुत बड़ी गिरावट थी। यहाँ पर भी आई लेकिन उतनी बड़ी गिरावट नहीं। लेकिन आज ना इस कंपनी के नतीजे भी आ चुके हैं और जस्ट अभी नंबर्स आए हैं, मार्केट क्लोज होने के बाद इसके नंबर्स आए हैं। तो जो असर देखने को मिलेगा वो मंडे को देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर मार्केट आवर्स में इसके नतीजे आ चुके होते तो शायद गिरावट थोड़ी सी और ज़्यादा बड़ी आपको देखने को मिल जाती। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 1085 रुपये का शेयर है टाटा टेक का और आधे % का डिक्लाइन। एक महीने का ग्राफ इंटरेस्टिंग है। गिरावट डेफिनेटली आई थी, 1040 पे गया, अटेम्प्ट करा, वापस गया, वापस अटेम्प्ट करा, वापस अब जाने की कोशिश ज़रूर करेगा। एक साल का ग्राफ देखो तो हालांकि उतना पुराना डेटा नहीं है, लिस्टिंग हाल फिलहाल की हुई थी। 500 रुपये का इसका IPO प्राइस था और भाई साहब इंट्राडे में जिस दिन ओपन हुआ था उस दिन 1400 रुपये पर गया था ये। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये लगातार गिरा है। बीच बीच में जब भी इसने अटेम्प्ट करे तो वो छोटे वाले अटेम्प्ट रहे हैं, वहाँ से हर बार गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो ये ट्रिपल डिजिट में नहीं गया है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि मैं 3 डिजिट में जाने का वेट करूँगा। मैं अपने उसी स्टेटमेंट पर अभी भी कायम हूँ। यहाँ पर अगर बात करने की कोशिश करें इसके बारे में तो यहाँ पर इस बार जो इनकी इनकम हुई है वो 1325 करोड़ के आसपास की है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 1320 करोड़ थी और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1450। तो भैया पिछले साल के मुकाबले इनकम कम हुई है इनकी। पिछले क्वार्टर के मुकाबले ग्रोथ है लेकिन बहुत ही माइनर ग्रोथ है, बहुत ही हल्का सा ग्रोथ है यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी बात आ रही है यहाँ पर प्रॉफिट को लेकर। देखिए इस बार इनका जो प्रॉफिट हुआ है वो वाकई में कम है। इनका जो प्रॉफिट देखने को मिला है वो 157 करोड़ का रहा है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 170 करोड़ का था। तो कम हुआ है प्रॉफिट इनका, इस बार प्रॉफिट कम हुआ है और जिसकी सबसे बड़ी वजह है टैक्स। इस बार इनको टैक्स ज़्यादा चुकाना पड़ गया, जिसके चलते जो प्रॉफिट है वो कम हुआ है। और इवन पिछले साल इसी क्वार्टर में जो 216 करोड़ का प्रॉफिट था, तो पिछले साल के मुकाबले तो बहुत बड़ी गिरावट है। और अगर ये नंबर्स मार्केट आवर्स में आ जाते तो ये जो आधे % का डिक्लाइन है उसकी जगह आपको ये डिक्लाइन और ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता। लेकिन अच्छा है मार्केट आवर्स में नहीं है। लेकिन मंडे को देखते हैं, क्योंकि 2 दिन है अभी भी, कि क्या सिचुएशन देखने को मिलती है। मैं थोड़ा सा नेगेटिव हूँ अभी हाल फिलहाल में, और मैं पहले से बोल रहा हूँ कि मैं 3 डिजिट में जाने का वेट करूँगा। तब तक मैं यहाँ पर एंट्री करने की कोशिश नहीं करूँगा। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। लेकिन साथ ही साथ एक अच्छी खबर भी आई है यहाँ पर, ठीक है, और वो अच्छी खबर है डिविडेंड को लेकर। डिविडेंड इन्होंने अनाउंस करा है और 2 डिविडेंड इन्होंने अनाउंस करे हैं। रिकमेंड करा है एक फाइनल डिविडेंड 8.40 रुपीज़, 8 रुपये 40 पैसे का, और दूसरा स्पेशल डिविडेंड भी है 1 रुपये 65 पैसे का। तो 2 डिविडेंड अनाउंस हुए हैं, कुल मिलाकर 10 रुपये के आसपास का डिविडेंड कह सकते हैं कि इन्होंने अनाउंस करा है, जो कि अच्छा डिविडेंड है, बुरा नहीं कहूँगा मैं इसको। जनरली अगर मैं टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज को देखूँ तो उसको देखकर मुझे डिसेंट लग रहा है। लेकिन रिजल्ट्स खराब ज़रूर आए हैं और डेफिनेटली उसका असर जो है वो मंडे को पड़ेगा। अगर हम बात करने जाए वॉल्यूम्स की तो देखो बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेडिंग भी हो रही है। 16 लाख के आसपास का शेयर ट्रेड होते नजर आए। 1400 रुपये तक का लेवल छुआ था इसने, ठीक है, और ये वही दिन है जिस दिन इसकी लिस्टिंग हुई थी। अभी भी ट्रिपल डिजिट में नहीं गया है। जो लो है वो 1020 रुपये के आसपास का लो बना है। मार्केट कैप इसका 44,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। मैं अभी थोड़ा सा वेट करने की बात कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा वेट करूँगा। मैं ट्रिपल डिजिट का वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा यहाँ से, और 10% के डिक्लाइन का ज़्यादा वेट करना पसंद करूँगा। अगर ये मेरा ओपिनियन है। जहाँ तक बात करें वैल्यूएशन को लेकर तो 59 का इसका पी है, सेक्टर पी 29 का है। महंगा डेफिनेटली कह सकते हो। 29% एनालिस्ट यहाँ पर खरीदारी की बात कर रहे हैं। फिनेंशियल्स देखिए अगर आप इस कंपनी के, तो जैसे कि देख सकते हैं कि भाई साहब इससे पहले नज़ीर इनके जो रिजल्ट्स थे वो अच्छे थे। जैसे कि मार्च 2023 में 216 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर बाद में घट के 190 करोड़ हुआ, फिर घट के 160 करोड़ हुआ। दिसंबर में थोड़ा सा बढ़ा था 170 करोड़, लेकिन अब तो उससे भी कम हो गया और ये 155 करोड़ के आसपास आ गया। तो देखा जाए तो नतीजे पिछले 4 क्वार्टर के मुकाबले इनका प्रॉफिट कम ज़रूर है, कम है इनका प्रॉफिट। और रेवेन्यू वाइज डिसेंट मैं कहूँगा, लेकिन फिर भी कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है। पिछले मार्च से कंपेयर करोगे तो भाई साहब कमी लगेगा आपको, तो ग्रोथ नहीं है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर कहूँगा कि दिक्कत तो है। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर आप बात करो, जो प्रमोटर है उनकी होल्डिंग 55.39% है। और देखिए यहाँ पर ना बिकवाली कैसे हो रही है।
आप देखिए यहाँ पर कि किस तरीके से जब लिस्टिंग हुई थी 2.11% म्यूचुअल फंड के पास था, 4.50% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास था। दिसंबर में भाई साहब एक ही महीने में डोमेस्टिक वाले जो 4.50 थे वो सीधे 0.71 पर आ गए, और इवन जो म्यूचुअल फंड थे वो 2.11 से वो भी घट के 1.93 पर आ गए। अभी रिसेंट में वो और घट के 1.14 पर आ गए म्यूचुअल फंड्स, और डोमेस्टिक वाले जो नवंबर में 4.50% पर थे वो मार्च में 0.50% पर आ गए। मतलब कि भाई साहब जम के बिकवाली करी है, एफआईज भी जम के बिकवाली करे, 2.46 से 2.02 फिर 1.09। तो जो इंस्टीट्यूशनल्स है वो लगातार बेच रहे हैं, बड़ी मात्रा में बेच रहे हैं, और ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पर। और यही वजह है कि कहीं पर ये रुक नहीं पा रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल बाइंग यहाँ पर मिसिंग है। और रिटेल इन्वेस्टर देखोगे तो भाई साहब वो और अदर ही खरीद रहे। 35.55% की होल्डिंग 41.88 पर आ गई। बाकी इंस्टीट्यूशन ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बिकवाली करी है। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है, ये कंसर्न ज़रूर है कि भाई साहब उनका इंटरेस्ट लौट कर नहीं आ रहा है। और ये एक्चुअली में टाटा ग्रुप में जनरली अच्छी खासी क्वांटिटी में होने चाहिए थे इंस्टीट्यूशन, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पा रहे हैं। और उसकी वजह डेफिनेटली जब लिस्टिंग हुई थी भाई साहब 500 पे लिस्ट, मतलब 500 का आईपीओ प्राइस था, इवन 1300 पे लिस्ट हुआ, तभी मैंने कहा था कि भाई साहब कोई तुक नहीं बनता है, क्योंकि कोई भी प्रमोटर हो वो इतना ज़्यादा लेवरेज छोड़ के नहीं जाता है, ठीक है, इतना ज़्यादा टेबल पे प्रीमियम छोड़ के कोई नहीं जाता है। तो जो वैल्यूएशन था वो पंप अप यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिला ज़रूर था हमें, लेकिन अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर कि मैं वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। और जहाँ तक बात करी जाए ग्राफ की, तो लगातार वो डिक्लाइन वाला है। अटेम्प्ट बीच बीच में करे हैं ज़रूर है, लेकिन हर बार वो वहाँ से गिरा है। और मंडे मुझे लगता है कि ऐसे वीक नंबर्स के चलते एक डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है, और अगर तेज़ी आ जाती है तो वो बहुत बड़ी हैरानी वाली बात होगी मेरे लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी के लिए इतना ही कहूँगा टाटा टेक को लेकर के। देखो यहाँ पर अगर है भारी नुकसान में हो तो होल्ड कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में रिकवरी डेफिनेटली आ जाएगी। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से जिन्होंने एंट्री ही नहीं करी अभी तक, मैं कहूँगा कि इंतज़ार करिए। अगर ये ट्रिपल डिजिट में जाता है तब जाकर इसको इवेल्यूएट करा जा सकता है, वहाँ पर एंट्री के मौके हो सकते हैं, लेकिन अभी इस वक्त नहीं। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टाटा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में उसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू। और लास्ट में इतना ही कहूँगा कि देखो कंपनी अच्छी ज़रूर है, लेकिन वैल्यूएशन मेरे हिसाब से थोड़े बहुत महंगे यहाँ पर है, और यही वजह है, ठीक है, और कोई वजह नहीं है। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली पोटेंशियल ज़रूर है यहाँ पर, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से महंगे वैल्यूएशन के चलते मैं अभी इसको अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा मानना है। थैंक यू।